नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चक्रव्यूह और मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। ये कार्यक्रम समाज के उन सियाह पहलुओं पर रोशनी डालने का एक प्रयास है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। जब बाहुबल, दबंगई और गुंडागर्दी आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करने लगते हैं, आम लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। हमारा ये प्रोग्राम उन आवाजों को सामने लाने के लिए समर्पित है जो डर, दबाव और बेबसी के चलते अक्सर दबकर रह जाते हैं। हमारा मकसद न सिर्फ इन मुद्दों को उजागर करना है, बल्कि पीड़ितों को बोलने का साहस भी देना है और समाज को जागरूक करना है। नोएडा और गाजियाबाद की ऊंची ऊंची सोसाइटियां, चमचमाते हुए टावर लाइफ, करोड़ों के फ्लैट। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन इमारतों में रहने वाले लोग सच में सुरक्षित हैं? क्योंकि जब आग लगती है तो कई सोसाइटियों में फायर अलार्म नहीं बजते, फायर एग्जिट बंद मिलते हैं, पाइपलाइन में पानी नहीं आता और दमकल पहुंचने से पहले ही डर, धुआं और अफरा तफरी पूरे टावर को अपनी चपेट में ले लेती है। नोएडा की कई हाई राइज सोसाइटीज में फायर सेफ्टी सिस्टम सिर्फ कागजों में पास है, लेकिन जमीन पर हालात बेहद खतरनाक है। कहीं फायर एनओसी एक्सपायर है तो कहीं इमरजेंसी सिस्टम महीनों से खराब पड़ा है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हाई राइज सोसाइटियों का जाल लगातार बढ़ता जा रहा है। हजारों परिवार ऊंची इमारतों में अपने सपनों का आशियाना बना चुके हैं, लेकिन अब यही हाई राइज सोसाइटी लोगों के लिए डर का दूसरा नाम बनती जा रही है। गर्मी शुरू होते ही आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। कहीं फायर सिस्टम काम नहीं कर रहा, कहीं दमकल की गाड़ियां अंदर तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो कहीं अवैध अतिक्रमण लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। इंदिरापुरम की गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में लगी भीषण आग ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं राजनगर एक्सटेंशन की KM रेजिडेंसी में रहने वाले लोग आज भी डर के साए में जिंदगी जी रहे हैं। हाई राइज सोसाइटियों का जाल। क्या हाई राइज सोसाइटियां टाइम बम बन चुकी हैं? क्या बिल्डर्स ने लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया? क्या फायर एनओसी सिर्फ कागजों तक सीमित है? प्रशासन सीधे तौर पर लोगों से जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, जिसका खुला उदाहरण ये हाई राइज सोसाइटियां। कैसे बेलगाम प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है वो सबके सामने है। क्या सिस्टम कितनी बड़ी लापरवाही किसी बड़ी अनहोनी को न्योता दे रही है? गाजियाबाद में लगातार सोसाइटियों में आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में चाहे वो आग किसी पर्दे में जलकर लगी हो, या फिर किसी बालकनी में लगी हो, या फिर किसी हाई राइज बिल्डिंग की ऊंची इमारत में लगी हो, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उन तक आग बुझाने के जो उपकरण हैं क्या वो पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, और किस तरह से आग पर जो काबू पाया जाता है। ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ CFO राहुल पाल मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। जो सोसाइटीज़ के निवासी हैं उन लोगों को साफ तौर पर ये कहना है कि जो AOA हैं या फिर जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा जो है मेंटेनेंस के नाम पे पैसे तो लिए जाते हैं, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर अग्नि संबंधी यत्नों की जो खामियां वो देखने को मिलती हैं। उसमें अगर जब आग लगती है तो आग पर काबू जल्दी से नहीं पाया जाता है। देखिए, ये इसी क्रम में हम लोग की ये कार्रवाई हुई है। हमने अभी लगभग 60 जो है परिवार दाखिल किए हैं। उसमें कई AOA के खिलाफ हैं और कई जो बिल्डिंग जो बिल्डर के अंडर है वो बिल्डर के खिलाफ हैं, और लगातार इसी क्रम में कार्रवाई की जा रही है जिससे कि कोई ऐसी घटना न घटे। अच्छा, अगर हाल ही में इस वर्ष की बात करें तो लगभग कितनी सारी सोसाइटियों में जो आग की सूचना आपको मिली और जिसमें आपने जो बुझाने का रेटिंग रहा, आपको काबू पाने का रेटिंग रहा, वो क्या रहा? देखिए, लगभग इस साल में हमारी 570 के करीब आग हो चुकी हैं और सभी आग पे हमारी टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए पहुंची और सभी जगह सकुशल आग को जल्द से जल्द बुझाने की कोशिश की और सभी जगह कवर किया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। और लोगों को भी यही जागरूक किया जा रहा है कि आप कोई भी ऐसी घटना घटती है तो सबसे पहले तो फायर स्टेशन के नियरेस्ट फायर स्टेशन जो आपका है वो नंबर सदैव अपने फ़ोन में रखें। जो आपका वहाँ पे AOA का जो मेंटेनेंस स्टाफ है, जो गार्ड्स हैं, जो फायर का उन्होंने कर्मी रखे हुए हैं, उन सभी के द्वारा लगातार अपने सोसाइटी में अपने सिस्टम चेक करते रहें और लोगों को भी ट्रेनिंग कराते रहें। अच्छा, एक बात और सामने आती है कि कहीं ना कहीं जो क्या फायर विभाग जो सोसाइटी में और निरीक्षण रेगुलर कर रहे हैं तो क्या कुछ कार्रवाई की जा रही, ठोस कदम? देखिए, लगातार जो अभियान चल रहा है जिसमें
कई बार समस्या ये आती है, लोग इसको बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसमें हम लोग एओ को कई बार हमने अब रिटर्न में नोटिस देना भी शुरू किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ जो निवासित लोग हैं उनको इकट्ठा करके ट्रेनिंग में जो है आप लोग उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। साथ ही जो कमियां पाई जा रही हैं उस पर नोटिस निर्गत किया जा रहा है। गाजियाबाद, जहां तेजी से ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हुई, जहां लाखों लोग बेहतर जिंदगी के सपने लेकर हाई राइज सोसाइटियों में रहने पहुंचे, लेकिन अब इन इमारतों में रहने वाले लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। गर्मी बढ़ते ही आग लगने की घटनाएं भी बढ़ने लगती हैं। बीते कुछ समय से कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जहां आग बुझाने में दमकल विभाग को भारी मशक्कत करनी पड़ी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हाई राइज सोसाइटियों में सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं हो रहा? क्यों फायर सिस्टम सिर्फ दिखावे तक सीमित रह गया है? गौर ग्रीन एवेन्यू में भीषण आग, 22 फ्लैट आग की चपेट में, 9 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 22 दमकल की गाड़ियों से बुझी आग। 29 अप्रैल सुबह करीब 8 बजे इंदिरापुरम के अभय खंड 2 स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में अचानक आग लग जाती है। देखते ही देखते आग विकराल रूप लेने लगती है। 9वीं मंजिल से शुरू हुई आग 10वीं और 11वीं मंजिल तक फैल जाती है। करीब 22 फ्लैट इसकी चपेट में आ जाते हैं। सोसाइटी में अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। कई परिवार फ्लैट्स में फंस जाते हैं। दमकल विभाग को सूचना दी जाती है। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचती है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी परेशानी सामने आती है। सोसाइटी में हुए अवैध अतिक्रमण के कारण दमकल की गाड़ियां घटनास्थल तक नहीं पहुंच पा रही थी। जिस रास्ते से फायर टेंडर को जाना था, वहां पार्क और दूसरी संरचनाएं बनी हुई थी। पास में स्विमिंग पूल भी बना था, जिसके चलते राहत और बचाव कार्य प्रभावित हुआ। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अलग अलग जनपदों से मंगाई गई 22 दमकल की गाड़ियां, हाइड्रोलिक मशीनों की मदद, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान फ्लैटों में फंसे 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अतिक्रमण सबसे बड़ी रुकावट, फायर टेंडर अंदर तक नहीं पहुंच सकते। पार्क और अवैध निर्माण इसकी बड़ी वजह। अतिक्रमण से रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित। एक खतरे वाली सोसाइटी में आप रह रहे हैं, कभी भी अगर घटना हो जाती है, भगवान ना चाहे ऐसा हो, तो कैसे बचाव करेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग तो समझो कि एकदम आग के बारूद पे बैठे हुए हैं। ये तो सिर्फ आपका एक प्रूफ दिख रहा है आपको कि ये फायर का ये एनओसी नहीं है। बाकी तो हम लोग यहाँ पे टहल भी नहीं सकते। ऊपर से कब क्या गिर जाएगा, पत्थर गिर जाएगा, आपको पता नहीं है। थोड़ा सा कोई आंधी तूफान आता है तो हम लोग घर में घुस जाते हैं, ताकि क्योंकि नीचे अब जब भी आओगे ना आप ये बाहर में, तो कुछ न कुछ पत्थर गिरा ही रहता है। बाल बच्चे सब खेलते रहते हैं। हम लोग अगर वॉक करना है तो वॉक भी नहीं कर पाते हैं। हम लोग हट करके करते हैं। थोड़ा सा आंधी तूफान आया तो सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ फायर की बात नहीं है, पूरा ज़िंदगी हम लोग का रिस्क पे है, हर तरह से रिस्क पे है। अच्छा, जब आप यहाँ पे आए थे तब कैसी आपको सोसाइटी दिखाई गई थी? कैसे आपको जो फ्लैट है, वो सपनों का जो घर कहा जाता है, वो आपको दिखाया ये गया तो था? आप सोचो कि उसका मतलब कि 2% भी नहीं है। सब कुछ था, एकदम लग्जरियस सोसाइटी थी। यहाँ पे हर कुछ ऐसा पैम्पलेट में दिखाया गया था, लेकिन उसको आज के डेट में आप देखोगे ना तो कुछ भी नहीं है। एकदम ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई गली मोहल्ले में रह रहे हो। आप कोई फैसिलिटी नहीं है। केएम रेजिडेंसी में आग के उपकरण ना होने के कारण, आग बुझाने के यंत्र ना होने के कारण तमाम जो परेशानी है वो यहाँ के जो लोग हैं वो झेल रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ और ही मौजूद है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक ऐसी जगह रह रहे हैं मानो आग का गोला, कभी भी कुछ भी हो सकता है और आपके पास बचाव के उपकरण नहीं है। नहीं है। हाँ, बस यही है कि एक होप है, लगे पड़े हैं। हमारे जो केएम रेजिडेंसी के सुधीर भाई साहब हैं और कुछ नेगी भाई साहब हैं, ये बेचारे बराबर जीडीए के ऑफिस यहाँ सब कार्रवाई करते रहते हैं। एक होप लगी हुई है कि क्या पता हमारी प्रशासन सुन ले। लेकिन अभी देखिए अभी चल रही है, जो भी है उनकी तरफ से जो रेस्पॉन्स आते हैं वो सब फिर हमें बताते हैं। सोसाइटी के लोगों को जो है दमकल विभाग या अन्य विभाग द्वारा ट्रेनिंगें दी जाती हैं कि किस तरह से जो है अगर आग लग जाती है तो कैसे बचा जाए, तो क्या वो यहाँ पे हो रही हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो बहुत गंभीर परिणाम होंगे, क्योंकि किसी के पास कुछ है ही नहीं। तो क्या आपने भी ट्रेनिंग ले रखी है कैसे बचाव करोगे? हमने अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं, किसी के पास भी कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, बहुत गंभीर परिणाम होंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए? पानी की भी शॉर्टेज हो जाती है, यहाँ तो पानी भी नहीं रहता है। तो बिल्कुल अगर संसाधनों की बात की जाए तो वो यहाँ पर नरादर नज़र आ रहे हैं। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे?
अगर ये लगभग 14-15वीं मंजिल है जो यहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं काफ़ी संख्या में, आग लग जाती है तो कैसे बचाव होगा? दमकल विभाग ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमने मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन आप रहने तो आप कैसे इसको सेक्रीफाइस करेंगे? देखिए, ऐसा है कि बिल्डर को हमने कई बार अप्रोच किया है और आज की डेट में करीबन 15-16 साल हो गए हैं, इसने कोई भी काम नहीं कराया है। इसको सीसी करवा के देना था, जिसके सारे काम, जिसके अंदर फायर का काम था, बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसमें लोगों की सुरक्षा से जुड़ा काम था, लिफ्ट का काम था, जो कि वो भी बहुत सुरक्षा से रिलेटेड काम है, वो भी इसने नहीं करा। मतलब जितने सुरक्षा संबंधित कार्य थे इस सोसाइटी के, उन सब से ये भागा है छोड़ के। क्या लगता है कि जब आप यहाँ पे फ्लैट लेने के लिए आए होंगे, अपना सपनों का घर लेने आए होंगे, तो क्या एनओसी जिनको आपको बताई गई थी कि दमकल विभाग से एनओसी है, अब की स्थिति की अगर बात की जाए तो मेन गेट पर ठीक अगर इस तरह का मुकदमा जो लिखा हुआ है कि संबंध इस सोसाइटी में जो अग्निशमन विभाग उपकरण नहीं है, तो कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को? ये ऐसा है कि बिल्डर ने अभी तक भी कोई भी चीज़ों के लिए हामी नहीं भरी है किसी काम को करने के लिए, और हमें अभी कोई उम्मीद भी नहीं है। अब हम जो है प्रशासन के चक्कर ही लगा रहे हैं। बिल्डर ने अभी तक हमारे को कुछ भी नहीं आश्वासन नहीं दिया है, और दिसंबर के महीने में ये बिल्डर जो है यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों को यहाँ से हटा दिया, उसने सफाई कर्मियों को हटा दिया, और हम सबको बिल्कुल बदहाली वाली स्थिति में छोड़ के यहाँ से भागा है। क्या लगता है जब आग लग जाती है अगर, तो उस दौरान क्या आपने उस बचाव के लिए ट्रेनिंग ले रखी है, या दमकल विभाग के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही हो आपको, या फिर कैसे आप बचाव करेंगे? हमारे पास में कोई भी सुरक्षा के उपकरण नहीं है। हम अपने बचाव के लिए, हमारे पास कोई उपकरण, कोई संसाधन नहीं है। इवन यहाँ पर यह हालत है कि जो पानी की जो मोटरें हैं, वो तक भी ठीक से नहीं चल रही हैं, तो क्या बुझाएंगे हम लोग? तो यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से हम लोग बारूद के ढेर पे बैठे हैं, और यहाँ कुछ भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। प्रशासन को इस पर जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक ये बिल्डर को, जब तक उस पर सख्ती से कार्रवाई नहीं होगी, ये समझ लीजिए हम लोगों बिल्कुल सुरक्षा से बिल्कुल हम वंचित हैं। गौर ग्रीन एवेन्यू की घटना ने शासन प्रशासन को भी हिला दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देशन में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें विकास प्राधिकरण, फायर विभाग और सोसाइटी के पदाधिकारी शामिल हुए। जांच में सामने आया कि सोसाइटी परिसर में अवैध अतिक्रमण किया गया था, और यही अतिक्रमण राहत कार्य में सबसे बड़ी बाधा बना। अब प्रशासन अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी में है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं के दौरान दमकल विभाग को परेशानी न हो। इन सोसाइटीज में लोगों की जिंदगी से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। सवाल यह है कि आखिर लोगों की जिंदगी के साथ ही लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? क्या बिल्डर्स और मेंटेनेंस एजेंसियां सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज वसूलने में व्यस्त हैं? और क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में बैठा है? देखिए रिपोर्ट। अब बात राजनगर एक्सटेंशन स्थित केएम रेजिडेंसी सोसाइटी की, जहां रहने वाले लोग हर दिन डर के बीच जिंदगी काट रहे हैं। दमकल विभाग ने यहां के बिल्डर के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया है। आरोप है कि बिल्डिंग में आग लगने की स्थिति में ना तो दमकल गाड़ियों के अंदर पहुंचने का उचित रास्ता है, और न ही आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। फायर विभाग ने पहले नोटिस जारी किया, लेकिन जवाब नहीं मिला, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि जब उन्हें फ्लैट बेचे गए थे, तब सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए गए। कहा गया कि फायर एनओसी समेत सभी मानक पूरे हैं, लेकिन अब हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर से सटे गाजियाबाद में यूं तो तमाम ऐसी हाई राइज सोसाइटियां हैं जहां पर लोग जो है निवास कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं सोसाइटियों में से एक ऐसी बहुत सारी सोसाइटियां हैं जहां पर अगर सुरक्षा के मानकों की बात की जाए, अग्निशमन सुरक्षा के मानकों की बात की जाए, तो वो अधूरे पाए जाते हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, इस वक्त मैं राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी केएम रेजिडेंस सोसाइटी में मैं मौजूद हूं, और इस सोसाइटी पर भी जो दमकल विभाग है उन्होंने नोटिस चस्पा किया है कि सोसाइटी पर जो है
वार दायर किया गया है, बिल्डर के खिलाफ वार दायर किया हुआ है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो सुरक्षा के मानक है वो पूरे नहीं है। समय समय पर ओडी देखी जाए और जो मॉक ड्रिल जहां लोगों को सिखाया जाता है कि अगर आपदा के समय कैसे उनको बचना है या और लोगों को बचाना है, उसकी भी इनको ट्रेनिंग दी जाए। लेकिन अगर इस सोसाइटी की अगर बात की जाए तो लगभग 14वीं-15वीं मंजिल ये सोसाइटी है, लेकिन जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी जो अगर बात की जाए तो 6ठे या 7वें फ्लोर तक पहुंच सकता है, उसके ऊपर अगर पानी पहुंचाने लगे तो वो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी की शॉर्टेज है और जो पाइप है जहां से अग्निशमन जो विभाग है वो यूज़ करेगा वो सभी बेकार हो चुके हैं, बद से बदतर हो चुके हैं, ये फट चुके हैं, जिसके कारण अगर ऊपर फ्लोर पर आग लग जाती है तो कहीं ना कहीं कोई भी उपकरण के पास ऐसा नहीं है जो उस आग पर काबू पाया जा सके। अगर बात की जाए तो अगर यहाँ दमकल विभाग की सूचना पर पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं समय लगेगा, जिसके चलते उससे पहले ही यहाँ पर बड़ा जो हादसा है वो हो सकता है। लाखों का सामान और जनहानि तक होने तक की भी संभावना यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। करीब 14 से 15 मंजिला इमारत, सैकड़ों परिवार, लेकिन सुरक्षा के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई और लापरवाही। लोगों का आरोप है कि फायर उपकरणों पर जंग लग चुकी है। कई पाइप टूटे हुए हैं, कहीं पानी नहीं तो कहीं सिस्टम पूरी तरह बंद पड़ा है। ऐसे में अगर आग लगती है तो लोगों को खुद अपनी जान जोखिम में डालकर आग से लड़ना पड़ेगा। निवासियों का कहना है कि बिल्डर अब गायब है, लेकिन डर और खतरे के बीच रहने को मजबूर लोग आज भी वहीं मौजूद है। कागजों में फायर एनओसी, केएम रेजिडेंसी में डर का माहौल, फायर सिस्टम खराब, टूटे पाइप, जंग लगे फायर उपकरण। सोसाइटी निवासियों में भारी नाराजगी, सुरक्षा मानकों पर बड़ा सवाल, सिस्टम की बड़ी लापरवाही, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों, फायर एनओसी पर प्रशासन मौन क्यों। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल का कहना है कि गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन विभाग समय से पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर दूसरे जनपदों में भी दमकल गाड़ियां मंगाई जाती हैं। फायर विभाग ने ऐसी कई सोसाइटियों को चिन्हित किया है जहां सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा। कहीं उपकरण नहीं है तो कहीं उपकरण काम नहीं कर रहे, तो कहीं फायर टेंडर के पहुंचने तक की जगह नहीं छोड़ी गई। ऐसी सोसाइटियों के प्रबंधन को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नियमों का पालन नहीं होने पर सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया जा रहा है। यहाँ पे मैं 2019 से रह रहा हूँ और अब इसके पीछे इतनी बुरी स्थिति है यहाँ पे फायर की कि किसी भी टैप में पानी नहीं है। क्या फायर के लिए तो छोड़ दो, पीने के लिए पानी नहीं है। यहाँ पे लोग आपस में लड़ रहे हैं, टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं। और फायर की तो इतनी बुरी स्थिति, अगर जरा से भी कहीं पे लग गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी बचने वाला नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर, वाद दायर का जो है यहाँ पे नोटिस भी दमकल विभाग ने चस्पा कर रखा है। कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर हो गया है कि सोसाइटी के अंदर अग्नि सुरक्षा के जो मानक है वो पूरे नहीं है। जी बिल्कुल भी पूरे नहीं है और इसके लिए हमने कंप्लेंट की थी, तब जाकर के उन्होंने यहाँ पे चेक किया। जब सर्वे किया तो सर्वे पाया यहाँ पे बिल्कुल सब चीज़ें समाप्त हैं, तब जाकर के उन्होंने ये एफआईआर किया बिल्डर के ऊपर और तब ये जाकर के यहाँ पे नोटिस चस्पा किया है। और मुझे यहाँ पे 5 साल हो गए रहते हुए। यहाँ पे पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और अग्निशमन जो सुरक्षाएं दी जाती है वो कुछ भी नहीं है। बिल्डर यहाँ से कई सालों से फरार है, 2-3 साल से आया नहीं है। अगर यहाँ पे आग लग जाती है या कुछ भी हो जाता है तो इसका कोई हकदार नहीं है। यानी कुछ भी हो सकता है, हमारा नुकसान हो सकता है, फ्लैट जल जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, परवाह नहीं है उनको कोई भी। और पानी के लिए हम आए दिन तीसरे दिन परेशान रहते हैं। अच्छा, आग लग जाती तो उस दौरान कैसे आप बचाव करेंगे अपना और अपने परिवार वालों का, और कहीं ना कहीं जो आपके जो सामान है उसका भी कैसे बचाव करेंगे? बचाव बच्चे तो मान लीजिए जैसे तैसे करके सीढ़ियों से उतर जाएंगे, लेकिन मेरे जैसी महिला जो 50 प्लस हैं और भी बहुत हैं, वो कैसे उतरेंगी? उनका इलाज कोई नहीं है, वो तो अंदर ही जल के मरेंगी, क्योंकि इलाज है ही नहीं, सुरक्षा कुछ दे ही नहीं रखी। जब सुरक्षा ही नहीं दे रखी है तो हमारा तो कोई है ही नहीं, भगवान ही भरोसे है ये काम। अगर कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, कोई ऐसी घटना घट जाती है तो हमारा कोई रखवाला नहीं है, हम तो ऊपर ही जल के मर जाएंगे। अच्छा, अब से पहले क्या यहाँ सोसाइटी में घटना हुई है? कोई घटना तो हुई नहीं है, पर कभी भी हो सकती है। घटना का कोई कह के थोड़ी आती है, ये तो कभी भी आ सकती है। अभी 2-3 दिन पहले भी किसी दूसरी सोसाइटी में हुआ था और में हुआ था, तो हमें भी मतलब हम भी डर के ही रह रहे हैं। बहुत भयावह स्थिति हो रही है यहाँ की, हम भी डर के रह रहे हैं सोसाइटी के अंदर। बहुत सी लेडीज़ है जो लिफ्ट से उतरने को तैयार नहीं है, लिफ्ट भी आए दिन खराब रहती है। एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं। अच्छा, आप क्या कहेंगे, अग्निशमन विभाग के जो उपकरण हैं, जो मानक है सोसाइटी में पूरे नहीं है?
मुझे नहीं लगता कि कुछ भी पूरा है, क्योंकि यहाँ पर एक बारी टेस्टिंग हुई थी तो जो सोसाइटी के एक पदाधिकारी थे उन्होंने पाइप से टेस्ट किया था और पानी कितना ऊपर जाता है वहाँ तक टेस्ट किया था, 6 से 7 फ्लोर तक। ये 14 फ्लोर की मंजिल है, सिर्फ 6-7 फ्लोर तक अगर पानी जा रहा है तो क्या ही सुरक्षा मिल रही है ऊपर के फ्लोर्स को। हमने यहाँ पे कोई टेस्टिंग नहीं होते हुए कभी भी देखी। जो हर फ्लोर पे इन्होंने कुछ वो पाइप्स तो लगा रखे हैं, लेकिन उन पाइप्स में पानी आता है या नहीं आता है, वो नल कैसे खुलते हैं, रेजिडेंट्स की कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है और ना पता है कि वो उपकरण चलते भी हैं। कोई भी जो सिलेंडर्स होते हैं जो जिनसे आग बुझाई जाती है, एक भी फ्लोर पर कहीं पर भी नहीं है, इनफैक्ट इनके ऑफिस में भी नहीं है। और अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है। कुछ ही मिनटों में एक फ्लोर पे 6-6 फ्लैट्स हैं, भगवान ना करे कभी ऐसी स्थिति हो तो हमें नहीं पता हमें करना क्या होगा उस वक्त। सिर्फ अपनी जान बचाएंगे, बच्चों की जान बचाएंगे, उसके अलावा सामान, आपने इनसे जो पूछा था, सामान तो छोड़ ही दीजिए। अच्छा, क्या लगता है जब आप यहाँ पे आए होंगे तब क्या स्थिति आपको दिखाई गई होगी, दर्शाई गई होगी जब आपने फ्लैट परचेज किया होगा, और अब के वर्तमान के जो हालत है वो क्या नजर आते हैं? मैंने ये फ्लैट तब बुक किया था जब इसकी नींव पड़ रही थी, तो लगभग ये मेरे सामने ही बना है। तब तो जो हमें दिखाया गया था स्विमिंग पूल भी होगा तो ये गजीबो भी होगा, ऐसा तो खैर छोड़ ही दीजिए। आप हमारे पार्क की हालत देख लीजिए कि क्या है, स्विमिंग पूल तो कहीं पे भी नहीं है, जिम की हालत देख लीजिए। तो बेसिकली इन्होंने तो पूरा धोखा ही हुआ है हमारे साथ। फायर विभाग का कहना है कि लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाती है, ताकि किसी भी आपदा के समय लोग घबराए नहीं, बल्कि समझदारी से अपनी और दूसरों की जान बचा लें। विभाग के पास फिलहाल करीब 22 फायर टेंडर मौजूद हैं और जरूरत पड़ने पर अन्य जिलों से भी मदद ली जाती है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है, क्या मॉक ड्रिल और नोटिस से लोगों की जान बचाई जा सकती है? कब से यहाँ रह रहे हैं और जब आप यहाँ आए तो क्या आपको दिखाया गया, और अब आप वर्तमान की स्थिति है, चस्पा भी किया हुआ है दमकल विभाग ने, अग्निशमन के यंत्र जो पूरे नहीं हैं? यहाँ पे अग्निशमन का कुछ भी नहीं है। जब हम आए थे तब यहाँ पर सिलेंडर्स थे लेकिन वो काम नहीं करते थे, अब वो सिलेंडर्स भी नहीं है। और अगर कल को आग लग भी जाती है तो अगर पहली बात तो जिंदा बचना बहुत मुश्किल है, जिंदा मरने के बाद जो LIC है उसका भी क्लेम नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी तकलीफ की बात तो यही है कि हम मर जाते हैं तो हमारे बच्चों को वो क्लेम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि LIC भी यही बोलती है कि अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे आपके पास पूरे वो नहीं है, यंत्र नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा। तो हमारी तो दोनों तरफ से मौत है। और जो यहाँ पे दिखाया गया था, मैंने भी 2011 में इसको बुक किया था, तो 3 टियर सिक्योरिटी दिखाई गई थी। सिक्योरिटी के नाम पे सिक्योरिटी तो हमने खुद रखी हुई है। अच्छा, आप कौन से माले पर रहते हैं? हम लोग 5th फ्लोर पे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अगर आग लग जाती है तो ऊपर वाले फ्लोर है उन तक कैसे जनता जो वो पहुंचेगी, बचाएगी, या भी दमकल विभाग कैसे पहुंचेगी? नहीं पहुंच पाएगा। और तकलीफ की बात यह है कि यहाँ पर पानी भी नहीं आता है, पानी की व्यवस्था नहीं है। जैसे अभी आपने जानते होंगे इंदिरापुरम सोसाइटी में आग लगी थी, तो लोगों ने, जब दमकल विभाग आया तो उनके पास सीढ़ी नहीं थी, तो आपस में लोगों ने आग बुझाई थी एक दूसरे की बिल्डिंग से पानी फेंक कर। लेकिन यहाँ तो हम लोग ये भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे खुद के पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो हम एक दूसरे की आग कैसे बुझाएंगे? बिल्कुल। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, अगर आग लग जाती है, सोसाइटी मानक पूरे नहीं हुए, तो कैसे बचाव होगा? और नहीं होगा बचाव, मर जाएंगे, क्योंकि किसी भी नोजल में पानी नहीं है, किसी में भी गैस नहीं है, कोई बचाव नहीं है गैस से। और पंप मोटर ख़राब हो जाती है, पूरा पूरा दिन यहाँ पानी नहीं आता है। अगर इस सिचुएशन में यहाँ पे आग लगती है तो कोई नहीं बचेगा। अच्छा, आपका कौन सा फ्लैट है? मेरा तो 2nd फ्लोर पे है। अच्छा, जब आप यहाँ पर आए कितने साल आपको आए हुए हो गए? तो 3 साल हो गए आए। जब से अब तक की वर्तमान स्थिति? तब से तो मतलब जो भी वादे किए थे, जो भी था, उससे दिन ब दिन चीज़ें ख़राब ही होती जा रही हैं और उनको कोई भी ठीक नहीं करा रहा है, बिल्डर्स बिल्कुल नहीं ठीक करा रहे। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे, विभाग ने, दमकल विभाग ने बोर्ड चस्पा कर रखा है, मानक पूरे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आगजनी घटना जब हो जाती है तो बचाव कैसे होगा? कोई बचाव नहीं होगा जी। हम तो ये जानते हैं हमें मरना है, हमने सोच लिया है कि हमें मरना ही है अगर कुछ हो गया इंसिडेंट। तो विभाग ने क्या किया, चस्पा कर दिया, कानूनी कार्रवाई के नाम पे सिर्फ कोर्ट में चले गए। अरे उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज, FIR करते, कुछ नहीं। और आप अभी चल के देखिए, एक भी हॉस पाइप, एक भी हॉस रील अगर हैं तो, मतलब फायर इंस्टिट्यूशन की बात छोड़िए, सब सड़ चुकी है, बिल्कुल एकदम सड़ चुकी है। उसके बाद मैंने एक RTI डाली थी जिसमें मुझे पता चला था कि इसने NOC ली। अरे आपने NOC भी नहीं ली, मतलब इतनी हिम्मत बिल्डरों की कि प्रशासन NOC भी नहीं ले रहे, सीधा अंदर घुसा रहे हम लोगों को। और हमें जब आए थे हमें कहा गया था कि जो NOC है, यहाँ लिफ्ट की NOC नहीं, क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है,
कोई एनओसी नहीं है यहाँ। और अगर किसी दिन आग लग गई तो हम तो ये जानते हैं हमारे मरने के अलावे कोई चारा नहीं है। उसके बाद प्रशासन जाने और बिल्डर जाने। बिल्कुल हम तो तैयार हैं, अगर हो गया तो क्योंकि मरना ही है, और क्या करेंगे आप। एक भी अच्छा आप जो इन्होंने बात की हमारी बहन ने कि इंदिरापुरम की सोसाइटी में 80% काम वहाँ के इक्विपमेंट ने किया। यहाँ तो मैं बोलता हूँ 1% काम इक्विपमेंट नहीं कर सकता। कैसे करेंगे हम, आपस में बचाएंगे कैसे। पीने के पानी की मोटरें ठीक नहीं है। अच्छा, बिल्डर कहाँ हैं या प्रशासन के पास आप गए? बिल्डर जी 2 साल से गायब है, यहाँ कभी ने देखा ही नहीं बिल्डर को, 2 साल से गायब है। हाई राइज सोसाइटी आधुनिक जिंदगी की पहचान बन चुकी है, लेकिन अगर सुरक्षा के इंतजाम ही अधूरे हों तो यही इमारतें कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं। जरूरत है सख्त कार्रवाई की, जरूरत है जवाबदेही तय करने की, और सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों की जिंदगी को प्राथमिकता देने की। फिलहाल गाजियाबाद में प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है, फायर विभाग नोटिस दे रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या अगली बड़ी आग लगने से पहले सिस्टम पूरी तरह जागेगा। इंडिया डेली के लिए संवाददाता मोहित गौतम की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।